तो लालाराम से फिर शादी कितने समय के बाद हुई आपकी? निर्भय के जाने के 2 साल बाद विधिवत तरीके से फिर शादी हो गई। यानी 19-20 साल के हो चुके थे हम। 20 साल की उम्र में आपकी लालाराम से शादी हो गई। हाँ जी। उसके साथ आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहा? उसके साथ में सही रहा वैवाहिक जीवन। पत्नी का सम्मान आपको देता था? हाँ। चरित्रहीन आदमी तो नहीं था निर्भय गुर्जर की तरफ? नहीं तरह? हाँ? नहीं। अच्छा, तो फिर आपके मन में उसके प्रति पति वाला भाव आ गया। तो फिर आपके बच्चा कितने साल बाद हुआ? ये बच्चा हुआ था कि हमारा 99 में। कितने साल की जब आप रहे होंगे? तब तो हम काफी साल के हो गए थे। मतलब शादी के कितने साल बाद बच्चा हुआ? बच्चा इनका हुआ है, कम से कम हुआ है 6-7-8 साल बाद शादी के। हाँ जी। अच्छा। क्योंकि हमारे पहले बच्चा 1-2 आए हैं तो उसकी सफाई करा दी थी ना हमने। तो सफाई वो लालाराम की सहमति से? हाँ, लालाराम की सहमति से। तो सफाई कराने के लिए कोई डॉक्टर वहीं जाता था कि आप क्लिनिक पे जाती थी? नहीं, 2 दाएं हमें बाहर जाने पड़ा। हाँ। और 3 दाएं हमने वहीं पे की थी। अच्छा, वहाँ कोई ऐसे सुरक्षा के उपाय रहते? वो दवा आती थी, दवा खा लिया जाती थी ना, उससे हो जाती थी। अच्छा, तो 8 साल बाद आप माँ बनी जी। तो जो माँ बनने का सफ़र था, मान लो बच्चे को, पेट में बच्चा है और पुलिस का डर है, ऐसा कि बच्चा हमारा 3.5 महीना 4 का हो चुका था। किसी की जानकारी नहीं थी लालाराम के अलावा। उसके बाद में उस टाइम पे हमारी तबीयत खराब भी बीच में हो गई थी। तो तब हम कानपुर में कनौ में 1.5 महीना भर्ती रहे थे डॉक्टर डे के यहाँ। तो दूसरे नाम से रहे थे, क्यों हमारी बचपन से लेके और जवानी तक की कहीं फोटो थी नहीं, कोई हमारे माथे पे तो लिखा नहीं था कि हम सीमा पर यार हैं। तो मैंने वहाँ पे इलाज कराया। इलाज के बाद में तब जी बच्चे आ गया था। तो डॉक्टर ने सफाई मना कर दिया था कि इसकी सफाई न करा देना, ये मर जाएगी। तब ये बच्चा आ गया था। तो हमारे गैंग में किसी को पता नहीं था कि सीमा पर यार डिलीवरी कनो है इसके। तो जब बच्चा हमारा 4 महीने का पेट में हो चुका है ताकि बाद में, फिर उसके बाद में हमने जंगल छोड़ दिया था। जब तक बच्चा पैदा नहीं हो गया तब तक हम बाहर रहे। मतलब 5-6 महीने आप जंगल से बाहर? बिल्कुल। नाम बदल के, भेष बदल के, नाम बदल के। फिर बच्चा हो चुका है। फिर बच्चा हमारा जब हमने कहा कि अब हमने कि हम दे देंगे बड़े भाई को तो वो ले जाएगा। तो लालाराम बोले बच्चे का माँ का ना दूध अगर मिल जाएगा तो तभी तुम दूध पिला दो। तो बच्चा हमारा 1 साल का हो गया था जब लालाराम एक्सपायर हुए। अच्छा, 1 साल का। फिर 1 साल के बच्चे को लालाराम मारे गए पुलिस की मुठभेड़ में? एनकाउंटर पुलिस ने किया। तो आपका 1 साल का बच्चा और आपके जो गैंग लीडर पति थे वो मारे गए। फिर आपकी जिंदगी में किस तरह बदलाव आया? फिर बदलाव ऐसा आ गया है कि उस टाइम पे क्योंकि हम थे बाहर। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में ये आ रहा है कि जैसे लालाराम मारे गए फिर गैंग लीडर कौन बना? आप? ऐसा था कि गैंग लीडर की पत्नी तो पहले ही रही थी कि जो हम कह रहे थे वो मानना पड़ता था। फिर उसके बाद में ऐसा था कि इधर तो बच्चा छोटा था। फिर हम मैं गए जहाँ पर मैं कनो लालाराम असला धर के आए थे। तो वो असला लेके हमारे और संग वाले थे वो हम ही लोगन पे हावी हो गए। मतलब गैंग पे कब्जे की जंग चल गई। हाँ, हम लोगन पे जब हावी हुए तो उस टाइम पे हमारे छोटे बच्चा था तो मैं तो कनो भाज गए बाहर। और लेकिन बाहर हो गए। फिर हमने 1-2 जनन की सहमियत थे जो हमें जानते थे, उनकी सहमियत थे। पहले हमने जो औजार लेके जो भाग गए थे उनको सबको पकड़ाया, बंदूकें वगैरह जो सब पकड़ा दी हमने। सब पुलिस के कस्टडी में पहुंच गए और जो भी संग के थे वो भी सबसे जेल में पहुंच गए। अच्छा। जब वो पहुंचने के बाद में फिर हमने ये कहा अपने बड़े भाई से कि अब हमने कि मैं जंगल में नहीं जाएंगे। अब हम वहाँ से निकल आए नहीं है तो जब तक मेरे को भगा तब तक मैं इधर उधर भागे। कम से कम मैं लालाराम मई में ख़त्म हुए थे और हमने 1 दिसंबर को कनो आज समर्पण किया है। 4-5 महीने में भागे। आज यहाँ ने, कल हुआ ने, परसों हुआ ने, रोज डेली भागते थे सिटी। जब मैं हर तरीके से तंग हो गए, एक बच्चे को लेके अकेले भाग रहे हैं तो हमने भैया से ये कहा हमने कि जीना मरना एक दाएं होता, चलो अब हम समर्पण कर। लेकिन पहले हमने ये कहा था कि मैं करते समय आपकी लगभग उम्र कितनी रही होगी? 31-32 साल। हाँ?
बच्चा कितने दिन का था? आपका बेटा कितने साल का हो? जब मैंने समर्पण किया था हाँ, तो हमारा बच्चा था 13-14 महीना 15 का हो चुका था। और मतलब बच्चा पैदा हुआ उसके पहले लाला राम मर गए कि बाद में? 1 साल का बच्चा हो गया था यार। अच्छा अच्छा। हाँ, ताकि बाद में मरा है, बच्चा हमारे था। अच्छा, तो फिर आपने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन इतनी गलती हो गई मनोज जी, हमने अगर अपने भाई से कहा था कि मैं एमपी से कर दें, तो वो ये कह रहा था कि एमपी से ना करो, एमपी के आप पे केस नहीं है, फालतू का केस लग जाए। अगर एमपी से अगर समर्पण कर देते तो हमें शर्तें आधी से ज़्यादा मिल जाती। तो यूपी में जब आपने आत्मसमर्पण किया कुछ शर्तें रखी गई? हाँ जी, शर्तें आला अधिकारी जितने थे तो सबने शर्तें का नाम करी थी, भाई से भी कहा। अब रही बात ये थी कि अगर वो कागज जो हमारे भाई के पास में थे, जो इनने आला अधिकारियों ने दिए थे, जब हमारे भाई का जब अकस्मात एनकाउंटर 2006 में कर दिया, उसके हमें कागज नहीं आज दिन तक मिले। आपने बीएड छोड़ दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, आप जेल में होंगे जब आपके भाई को मारा गया? नहीं, मैं घर पे छूट के आ गए थे, 2006 की बात है ना। कितने साल आपने जेल काटे? 3 साल 3 महीना जेल में रहे? जेल में रहे। 2004 में 7 मई को मैंने जमानत पे रिहा हुई थी यहाँ से, इटावा से। उसके बाद बीएड तो कभी गई नहीं, उसके बाद में हम कभी तो बिहार नहीं गए। क्या भाई गैंग से जुड़ा रहा? नहीं नहीं, भाई का कोई बा नहीं था। भाई को हमारे में कुछ विरोधी पार्टियों ने पैसा दिला के मरवाया है पुलिस पे में। लेकिन उसने कहा जो हमें आज दिन तक कभी का नाम गाजियाबाद का हमारे पास में केस नहीं था, ठीक है, अपहरण करके लालाराम हमारा ले गए थे। जंगल में मैं रही, अपराधी दुनिया में हम गए, लेकिन हमारा पूरा परिवार तो नहीं गया। लेकिन हमारे सबसे बड़ा तोहफा तो पुलिस ने हमें, प्रशासन ने यही दे पाया है कि हमारे भाई का एनकाउंटर कर दिया। तो भाई का परिवार अब आप ही संभालती हैं? तो वो भाई का परिवार कहाँ जाए फिर, क्योंकि भाई के बच्चे वगैरह? 2 लड़का 1 लड़की है। 3 बच्चों का परिवार उनका और एक आपका बेटा? एक आपका, हमारा 4 बेटा। बच्चों को आप? 4 बच्चों का नाम पालन पोषण हमें करने पड़ रहा है। और भाभी का, भाई वो कहाँ जाएगी? तो आय का क्या साधन आपका फिर उसके बाद बन पाया? नहीं, अभी हमारे पास में कोई मनोज जी आय का साधन नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कि कहीं पर जाते हैं, कहीं मीटिंग पे जाते या वैसे कहीं जाते हैं तो हम अपने आने जाने का पैसा लेते हैं। जैसे हम बिग बॉस में गए थे तो 6-7 लाख रुपया वहाँ से मिला था हमें। अच्छा। इसी तरीके से कहना हम गुजारा कर रहे हैं। लेकिन गुजारा जैसे प्रोग्राम में कोई बुलाता है, हाँ, तो वहाँ का भी पैसा लेते हैं। हाँ, जो वहाँ का मैं पैसा लेते हैं। अब जैसे पैसा क्या लेना, वो तो मतलब पारिवारिक भाई परिवार कैसे हम चलाएं? अभी जैसे आज ही जैसे हम बैठे थे, एक तुम्हारे नाम का नामा राशि है, मनोज कुमार उसका भी नाम है, मनोज नाम है उसका, है क्या नाम तुम्हारे कानपुर का। तो तुम्हारे यहीं का ना हम बैठे थे पास में दिन में, तो उसका फोन आया था 22 तारीख को हमें बुला रहा है और ये राम मंदिर का जो पूजन हो रहा है तो उसका वो हमारे यहाँ से वो करवाना चाहता है पूजा। तो वो कह रहा था कि दीदी 10 बजे तक आ जाना 22 को। तो वहाँ जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ तो वो दे के आएगा, क्योंकि वो तो हमें देता ही रहता है। प्रोग्राम्स वगैरह से आपका वही से खर्चा चल रहा। अब रही बात ये कि जब से कोरोना काल हुआ है तब से रोटेशन ज्यादा करके बिगड़ गया है। तब से फिर चक्कर ये है कि जितना पहले कहीं ना कहीं मीटिंग लगी रहती थी, और जब से कोरोना काल हुआ है तो पता नहीं ये पड़ता कि कोरोना काल में सभी आदमी बिल्कुल पछड़ के बैठ गया है। तो जितनी पहले जो मीटिंगें लगती थी वो अब नहीं लग रही हैं। तो जो दर्शक अगर कुछ ऐसा कार्यक्रम कराते भी हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सीमा जी को बुलाइए। इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और सच बात यह है कि जो ये फिल्मी पर्दे पर जो आपको लोग दिखाई पड़ते हैं उनसे कहीं ज़्यादा इनकी ज़िंदगी रियल है। तो आप जब भी कुछ ऐसा कार्यक्रम बना करें तो आप प्रशस्ति स्टूडियो का नंबर दिया जाता है स्क्रीन पर, आप उस पर फ़ोन लगा के सीमा जी का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो सीमा जी अब जो है जी जिंदगी थोड़ी सी उतार चढ़ावों के बीच झूलती हुई चल रही है। अभी आपकी आंखों में कोई सपना है? मनोज जी, सपना तो आंखों में बहुत कुछ है, बस सपना 2 चीज का रह गया है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहले तो ये है कि जो भगवान ने हमारी जिंदगी बख्शी है और इस मुकाम तक भेजा है, तो भगवान इतना कैसी का कना आगे को बढ़ा दे
जो हम समाज की थोड़ी बहुत सेवा कर सकें। मतलब आप राजनीति में आना चाहते हैं? और दूसरी बात ये है, आप राजनीति में आना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में आने के लिए मनोज जी काफ़ी पैसा चाहों पर जब तक किसी का साथ नहीं मिलेगा नहीं आ पाएंगे। और दूसरी बात है कि बस एक बेटे का सपना है कि बेटे को ये सोचते थे कि अच्छा पढ़ाई लिखाई हो जाए। अब 2 साल से पढ़ाई इस टाइम पे बंद है, हम नहीं करा पा रहे हैं, और सोचते थे कि बेटे की पढ़ाई सही तरीके से हो जाए तो कुछ किसी जॉब में लग जाएगा तो वो अपनी ज़िंदगी कमा लेगा। और बस सपना 2 चीज़ का रह गया कि बस बेटे को कहीं एक घर हो जाए छोटा सा और बस उसकी जॉब लग जाए। बेटे की अभी शादी नहीं हुई? बेटे की शादी अभी नहीं, और अभी होगी भी नहीं। शादी के लिए 2-3 जनन ने हमसे कहा, लेकिन मनोज जी हम अगर उसकी शादी जैसे बने तैसे कर भी सकते हैं तुम और से मदद लेके, लेकिन मनोज जी उसको हम उसकी घरवाली को बैठा रहेंगे कहाँ? जब हमारा अभी 4 कमरे का घर है और हमारे भाई 2 थे, 2 भाभियाँ हैं, तो 2 कमरे में तो छोटे वाले भैया की पत्नी रहती है और 2 बड़े वाली पत्नी कनो रहती है, जैसे बच्चे की उसी के साथ में रहती। तो अभी जब हमें बच्चों को लेटने में दिक्कत पड़ती है तो फिर 1 कमरा तो बहू के लिए चाहिए ना। तो वो पैसा जो आपने डकैती में, अपहरण में और तमाम तरीके से ऐसा था कि उस टाइम पे नहीं, वो गैंग लीडर के पास में ज़्यादा रहता था, तो गैंग लीडर अपने रिश्तेदारन के पास में धरते थे, किसको देते थे। तो वो पैसा जहाँ जहाँ पे हमने अगर कहीं पे अप्लाई कर रहे तो उनने हमसे पहले दुश्मनी बांध ली। अच्छा, तो वो सारा पैसा आपको कुछ भी नहीं मिला? कुल मेरे को कुछ नहीं मिला। इतना संघर्ष जीवन में सब कुछ तो मनोज जी बाद उसी चीज का एक दुख होता है कि हमारे जिंदगी में हमने इतना कष्ट झेला है और भगवान कब तक परीक्षा लेगा, कब तक हमें परेशान करता रहेगा, हमें ये पता नहीं पड़ता है। कभी कभी हम मनोज जी पूरी रात हो जाती, हम सोते नहीं हैं, भगवान से यही दुआ करते कि अगर हमें जिंदा रखा है तो कैसे रखते कि इतना तो करो जो बच्चों को बस पेट भर के खाना खिलाते रहे। आज हमें सोचने पड़ता है, कई अगदाएं हमने अपना आत्महत्या करने की सोची है, लेकिन फिर ये सोच जाते हैं कि समाज का आदमी ये कहेगा कि सीमा परिहार के साथ में गलत हुआ है, किसी ने देख लिया है तासे इनने आत्महत्या कर ली, क्योंकि अब चेहरा हर जगह पहचाना हुआ है। तो फिर सोच लेते कि जो कुछ हमारे समाज की या हमारे पिताजी की जो इज्जत बची है वो भी धुल जाएगी। क्योंकि हम चलते हैं तो हर आदमी ये सोचता है अरे वो तो लड़की तो है, कहीं ना कहीं तो कना हो सकता है गलत करा होगा, तो किसी ने देख लिया है तो इसी भाई कायली के मारे मर गया। ये कोई नहीं कहेगा कि सीमा परिहार आज परेशानी के वजह से मर रही, कोई नहीं कहेगा। तो सीमा परिहार की जिंदगी में कितने सारे रंग हैं। बहुत कम उम्र में अपहरण, फिर उसके बाद बीहड़ का जीवन, फिर वो दबंगई, वो तमाम सारी चीज़ें, फिर जेल, और जेल के बाद अब जब एक परिवार है तो परिवार के बीच आकर आदमी कितना हताश, कितना निराश हो जाता है। लेकिन सीमा जी आप जो है ना धैर्य रखिए। कहते हैं कि जीवन में कोई भी वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। हम सब लोग आपके साथ हैं जी, और हम सब लोग जिस तरह से मदद हो सकेगी प्रयास करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे बीच आएं, इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक मनोज जी यही बातें सब सोच के अभी तक जिंदा हैं। नहीं, आपको जीना है। जब और तुम्हारे सब जनन के ऐसा संग मिलता है, समझाने वाला मिलता है, तो इसीलिए सीमा परिहार जिंदा है। नहीं हो सकता है कि 2-4 साल पहले ही खत्म हो जाती। नहीं, अभी आपको सारी जिंदगी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखनी है और ईश्वर चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। हैं, आप जुड़ी रहिए हमारे साथ और हम लोग कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।